सानिया के पापा एक मामूली से फोटोग्राफर थे, जबकि उसके होने वाले ससुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। सानिया को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। फिर जल्दी ही उसका रिश्ता भी तय हो गया। आज सानिया की शादी थी। लाल जोड़े में उसका हुस्न और निखर आया था। सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थीं और हंसी मजाक कर रही थी। सानिया, तुझे पति नहीं लखपति मिल रहा है, सानिया की खास सहेली रिंकी ने कहा। काश हमें भी कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा मिल जाए तो जिंदगी ऐश से कटे, टीना ने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा। रुपए पैसे का लालच मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति तन मन से मेरा हो, सिर्फ मेरा, सानिया ने धीरे से कहा। जब वह तुमसे शादी कर रहा है तो तुम्हारा ही हुआ ना, रिंकी ने कहा। शादी करना और सिर्फ बीवी का होकर रहने में फ़र्क है रिंकी डियर, सानिया ने कहा। अच्छा, अपने विचार अपने पास रख, रिंकी ने कहा तो सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी के बाद जब सानिया अपनी ससुराल पहुंची तो वहां किसानों शौकत देखकर वह भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने उसे ही क्यों चुना। यह ठीक था कि वह शक्ल सूरत से अच्छी थी, पर उस जैसी तो और भी बहुत होंगी। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीत गए। उसका पति नरेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे लाड़ प्यार से पाला गया था। नरेश अपना ज़्यादा समय घर से बाहर ही गुजारता था। सानिया इस बारे में कभी पूछती तो नरेश कह देता कि काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन सानिया की तबीयत कुछ खराब थी। उसने नरेश से कहा कि वह उसे डॉक्टर को दिखा लाए, तो नरेश ने कहा कि वह अकेली चली जाए क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। सानिया डॉक्टर को दिखाने चली गई। रास्ते में अचानक सानिया ने एक सिनेमा हॉल के पास नरेश को एक लड़की के साथ घूमते देखा। वह वहाँ का नज़ारा देखकर सब कुछ समझ गई। सानिया की हालत अजीब हो गई। किसी तरह वह घर वापस आई। शाम को जब नरेश आया तो सानिया ने पूछा, आज आप कहाँ थे? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था, नरेश ने साफ झूठ बोला। मैंने अपनी आंखों से आपको एक लड़की के साथ घूमते देखा था, सानिया बोली। ओह, तो तुमने देख लिया, नरेश ने लापरवाही से कहा। कौन थी वह? सानिया ने पूछा। किस किस के नाम पूछोगी? मैं बाहर क्या करता हूँ इससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हें बीवी का हक तो मिल रहा है ना, नरेश ने कहा। तुम्हारे इस रूप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, सानिया ने कहा। जैसे तुम दूध की धुली हो, शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाए होंगे कौन जानता है, नरेश ने बेशर्मी से कहा। अगर मैं यह कहूँ कि मैं दूध की धुली हूँ तो इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास, नरेश ने पूछा। सानिया ने नरेश के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वह अपने सास ससुर को नरेश की हरकतों के बारे में सब कुछ बताएगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनका बेटा घर के बाहर क्या क्या गुल खिलाता है। रात को सानिया दूध लेकर सास ससुर के कमरे की तरफ गई, कहीं सानिया को नरेश की हरकतों का पता न चल जाए। ससुर की आवाज़ सुनकर सानिया के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। पता चल जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर हम एक गरीब घर की लड़की इसीलिए तो लाए हैं, उसे अपनी जबान बंद रखनी होगी। उसका काम सिर्फ इस घर का वारिस पैदा करना है, सास ने कठोर आवाज़ में कहा। सास ससुर की बातें सुनकर सानिया हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घर के लोगों के ख्याल इतने नीचे होंगे। उसकी सेवा, त्याग और प्यार का उनकी नज़रों में कोई मोल नहीं था। ऊपर से तो वह शांत थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक तूफान मचा था। मैं भी दिखा कर रहूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, सानिया ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कुछ समय बाद सानिया अपने मायके गई और वहीं से नरेश से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। तलाक के साथ साथ मोटी रकम की भी मांग की। तलाक लेने के लिए पर्याप्त सबूत उसने जुटा लिए थे, जिसमें नरेश के अलग अलग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो थे। ठोस सबूत के बिना पर सानिया को तलाक के साथ 30 लाख रुपए भी नरेश को देने पड़े। सानिया के सास ससुर और नरेश को सानिया से ऐसे सख्त कदम की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद सानिया ने अपने सहेली के भाई, जिसकी पत्नी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, से शादी कर ली और अब उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।